नमस्कार दोस्तों। और आज हम बड़े दिनों के बाद मिले हैं और हमारा जो 26 जनवरी का पर्व महाशिवोत्सव था वो भी चला गया और सभी को मेरी ओर से 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज का जो हमारा अध्याय है, जो चैप्टर है, वो है कोशिका सेल। सेल जो है, देखो, बहुत बड़ा चैप्टर है और इसी के साथ साथ हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी इकाई है। तो आज हम कोशिका का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो कोशिका का जो बायोलॉजिकल नाम है, कोशिका का बायोलॉजिकल नाम क्या है? साइटो है। इसका बायोलॉजिकल नाम साइटो है, नाम कोशिका। कोशिका तो हिंदी में कहा जाता है और इसका अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। और इसके खोज करता थे वो रॉबर्ट हुक थे। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की गई थी। वो एक अलग बात है जीवित कोशिका और मृत कोशिका की, पर खोज इसने रॉबर्ट हुक ने की थी। सबसे पहले जो इस कोशिका के जो अध्ययन करने वाले जो खोज करता थे रॉबर्ट हुक थे, ठीक है। और फिर जीवित कोशिका की मृत कोशिका की जो सिद्धांत दिया था, वो जो खोज की थी, वो एंटोनिवास ल्यूएक हुक नाम के वैज्ञानिक ने इसका जो खोज की थी जीवित कोशिका की। जो सिद्धांत है, मार्कर नहीं चल रहा है, इसका जो सिद्धांत है वो स्लाइडेन स्वान ने दिया था। जीवित कोशिका से हमारा सारा शरीर है जो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, ये सब कुछ सारा कुछ है। जो बातें सारी बताई थी वो स्लाइडेन स्वान ने बताई थी, ठीक है। तो उसके बाद में ये जो बचता है ये जनरल नॉलेज के लिए है। इसमें देखो, सबसे जो हमारे सबसे जीवन की जो देखी जाती है ना, उस जीवन में सबसे बड़ी जो कोशिका है वो देखी जाती है, वो होता है शुतुरमुर्ग के अंडे में। शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है। और सबसे छोटी कोशिका किसमें पाई जाती है? माइक्रोप्लाज्मा में सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसमें क्या है कि जो हमें दिखाई दे रहा है उसमें जो सबसे बड़ी कोशिका है वो शुतुरमुर्ग के अंडे में होती है। शुतुरमुर्ग का अंडा देखा होगा, सबसे बड़ा होता है। माइक्रोप्लाज्मा होता है, वो हमारी आंखों से नहीं दिखाई देता है, उसे हम माइक्रो से देख सकते हैं। माइक्रो से देखना पड़ता है, ठीक है, माइक्रोस्कोप से। आगे है ये हमारे जो मानव में, ये जो हमारे मानव में जो है वो दिखाई देगा। तो यहाँ पर मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? शुक्राणु। स्पर्म में होती है, जो होती है मानव सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, ओभम। महिलाओं में पाई जाती है ओभम, सबसे छोटी कोशिका। और सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी लंबी कोशिका होती है, जो होती है न्यूरॉन। ब्रेन में पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। तो मस्तिष्क में कभी कोशिका विभाजन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन नहीं होता है तंत्रिका कोशिका में। हमारे ब्रेन में अगर कहीं पर किसी के अगर मस्तिष्क में चोट लग गई तो वो सही होना असंभव है, ठीक है। और इसके में कोशिका विभाजन नहीं होता है। और सबसे तेज विभाजन किसमें होता है? हमारे जो कोशिकाएं हैं उसमें सबसे तेज विभाजन किसमें होता है? सबसे तेज होता है लीवर में। कहाँ होता है? लीवर में। अगर फिर आती है कोशिका झिल्ली। हमारे कोशिका के बाहर में एक परत पाई जाती है, उसे कहते हैं कोशिका झिल्ली, ठीक है। ये पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है, पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। ये एक प्रोटीन से बनी होती है। किससे बनी होती है? प्रोटीन से बनी होती है। बाहर से एक झिल्ली नुमा होती है। समझने के लिए देखिए, ध्यान से देखिए कि जब हम कहीं पर कुछ सामान लाने जाते हैं, ठीक है, कुछ सामान लाने गए, ठीक है, जैसे सब्जी लाने गए, सब्जी में से मिर्च, आलू, टमाटर वगैरह वगैरह सब कुछ ले लिया। फिर वो दुकानदार आपको हाथ में देगा नहीं, या ऐसे कहेगा झोली मांगो या फिर दे दो, ऐसा नहीं होता। तो वो आपको एक थैली देगा, या जूट की थैली ले जाओ अपने घर से, या फिर वो पॉलीथीन देगा, इस पॉलीथीन में डाल के आपको दे देगा। तो अगर आपको वो पॉलीथीन में देकर जा रहा है तो आप मान लो यही पॉलीथीन है, बस प्लाज्मा झिल्ली। ये हमारे कोशिकाओं में जितने भी छोटे छोटे जो अणु होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनको संभाले रखती है प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। अगर फिर मानो अगर आपको ज्यादा सामान दे रहा है, वो 10-15 किलो आलू हो गए, 20 किलो मिर्चा हो गई, ऐसे करके ज्यादा हो गया, 20-25 किलो वजन हो गया, तो इस पॉलिथीन में तो वो फट जाएगी। तो वो क्या करेगा? डबल थैली दे देगा आपको। एक थैली के अंदर एक थैली और डाल देगा। तो उससे क्या होगा कि वो थैली फटेगी नहीं। तो इससे ही होती है, इसके बाहर से एक परत और होती है, ठीक है, एक परत और होती है।
उस परत को क्या कहते हैं? उस परत को कहते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? कोशिका भित्ति हमेशा पादपों में पाई जाती है। ठीक है, किसमें पाई जाती है? पादपों में पाई जाती है। ठीक है, इसके अंदर जो होते हैं उसमें सर्वप्रथम होता है न्यूक्लियस। इसके बीच का जो न्यूक्लियस होता है इसमें सारे कुछ होता है। लाइसोसोम होता है, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, एटी और माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ये सारे इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, इसको हाँ तो हम आगे देखते हैं। तो आगे हमने दोनों कोशिका, जंतु कोशिका और पादप कोशिका, दोनों को अलग अलग लिख दिया है जो आपको याद रखने में आसानी हो। ध्यान से समझिए। देखिए देखिए, ये है पादप कोशिका। मैंने पेड़ बनाने का पूरा कोशिश किया है। इसमें सबसे पहली होती है कोशिका झिल्ली। मैंने आपको पहले ही बताया था, कोशिका झिल्ली हमारे पादप कोशिका में पाई जाती है और जंतु कोशिका में भी पाई जाती है। तो ये आपको बता दिया मैंने कि प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, और इसमें जो सारे जो इसके जो अंग होते हैं कोशिका के, वो सारे इसमें ढले हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में पाई जाती है। ठीक है, कोशिका के बाहर का जो आवरण है वो कोशिका झिल्ली कहलाता है। और फिर एक और पाई जाती है कोशिका भित्ति। मैंने आपको उदाहरण दिया था सब्जी वाला, उसमें जो डबल थैली डालने का बताया था, वो यह थी कोशिका भित्ति। जो ये जो कोशिका है, इसके बाहर एक और आवरण पाया जाता है, उसी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। वो इसमें नहीं पाया जाता। हमारे जो पादप कोशिका है उसमें सिर्फ ही पाया जाता है पादप कोशिका भित्ति। ठीक है, और जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली एक ही पाई जाती है। अब फिर अगला है, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे दोनों में पाया जाता है। ठीक, इसमें अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं, जिसमें एक अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। ये याद रखना, बहुत सारी मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में एक श्वसन में एक क्रेब्स साइकिल चलता है। ठीक है, क्रेब्स साइकिल। इसमें 38 एटीपी बनते हैं और एटीपी के द्वारा ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज से ऊर्जा हमारे शरीर में बढ़ती है। उसके बाद आता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की कैमिलो गोल्जी नाम के एक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। कैमिलो गोल्जी, ये नाम याद रखना है क्योंकि ये भी पूछा जाता है कहीं पर। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है परिवहन करना। क्या काम होता है इसका? परिवहन करना, एक चीज को दूसरे स्थान पर ले जाना। जैसे कि हम कुछ बाहर से खाना पीना वगैरह खाते हैं, ऊर्जा बनती है, तो ऊर्जा को जहां पर जरूरत है वहां पर पहुंचाना। देखो कोई काम करता है आदमी, मजदूर आदमी से काम कर रहा है, तो उसके हाथ पैरों को ज्यादा, देखो काम कर रहा है ना, ज्यादा ऊर्जा चाहिए, तो जहां पर ऊर्जा चाहिए वहां पर ये गोल्जी बॉडी है जो ऊर्जा पहुंचाता है। इसीलिए मैंने लिखा ट्रक ड्राइवर। ये क्या है कि एक यहाँ से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करने का काम करता है। ड्राइवर का ही काम होगा ट्रक ड्राइवर हमारे क्या करते हैं कि एक देश से दूसरे स्थान पर जो सामान को पहुंचाने का काम करते हैं, वैसा ही कुछ गोल्जी बॉडी काम करते हैं। उसके बाद में है रसधानी। क्या? वैक्यूल्स, जल संग्रह करने का एक स्टोर, जल संग्रह करने का एक स्थान। वैक्यूल्स में और हमारे वैक्यूल्स में और पादपों के वैक्यूल्स में क्या फर्क है? हमारे वैक्यूल्स और पादपों के वैक्यूल्स में क्या फर्क है? इसका जो वैक्यूल्स होता है वो बड़ा होता है। मैंने लिखा भी यहाँ पर बड़ा होता है। इसकी जो वैक्यूल्स रसदानी है वो बड़ी होती है। इसमें थोड़ा ही फर्क है, ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है, क्योंकि पादपों के लिए काफी पानी की जरूरत होती है, इसलिए ये जो वैक्यूल्स है इनका बड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद में ये थोड़ी सी अलग है। इसमें पादपों में प्लास्टिड पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। पादपों की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड पाया जाता है। जैसे कि हमारे कोशिकाओं में प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, इसमें सिलिया और फ्लैजिला पाया जाता है। सिलिया फ्लैजिला कहाँ पाया जाता है? आपने ये भी सुना होगा, यूकेरियोटिक और प्रोयूकेरियोटिक। जो प्रोयूकेरियोटिक कोशिकाएं होती है, प्रोयूकेरियोटिक कोशिकाओं में सिलिया फ्लैजिला पाए जाते हैं। जो हम जिन जंतुओं को हम देख नहीं सकते, जिन जंतुओं को हम देख नहीं सकते, उनमें पाया जाता है। कोरोना वगैरह वायरस वगैरह होगी, उनमें पाया जाता है। तो ये हम आगे आपको बताएंगे। इसमें कौन है? तो इसमें पहले है राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम का क्या काम है? राइबोसोम का मुख्य रूप से प्रोटीन बनाने का काम है। राइबोसोम क्या नाम? मुख्य रूप से प्रोटीन बनाने का काम है। जो राइबोसोम दो होते हैं, राइबोसोम एक होता है राइबोसोम S70S और एक होता है 80S 18S। ठीक है, जो 70S है वो प्रोयूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ये जो 18S है ये यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ये कहने की यूकेरियोटिक कोशिकाओं में जो हमारी कोशिकाएं हैं यूकेरियोटिक। अब इसमें यूकेरियोटिक प्रोयूकेरियोटिक आगे हम आपको बता देंगे आगे वाली क्लास में, फिर बता देते हैं। यूकेरियोटिक का मतलब याद रखिए आप, यू मींस हम। ठीक है, यू मींस क्या होता है? हम। तो ये हमेशा इंसानों में पाई जाती है, ये कोशिका ह्यूमन्स में पाई जाती है। ठीक है, इसलिए आप यू का मतलब यूकेरियोटिक नाम है। प्रोयूकेरियोटिक, अब ये पीछे बची प्रोयूकेरियोटिक कौन सी कोशिकाएं होती है? प्रोयूकेरियोटिक वो कोशिकाएं होती है जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें हम आंखों से नहीं देख, जैसे कि कोरोना वायरस। कोरोना होता है, उसे आंखों से हम देख सकते थे।
कोई भी वायरस होता है ना जो हम आंखों से नहीं देख सकते, उसमें प्रो यूकेरियोटिक कोशिकाएं ही पाई जाती है, उसमें ये 70S पाया जाता है। कौन सा 70S पाया जाता है प्रो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। तो राइबोसोम हो गया, ठीक है। अब आ जाता है केंद्रक, सबसे मेन और मुख्य भाग है। केंद्रक का मतलब आपको पता है, न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। केंद्रक में जिसमें ये सारा कंट्रोल करता है। मानिए पीसीओ, कंप्यूटर में जो पीसीओ होता है, इंसान में जो माइंड होता है, दिमाग, मस्तिष्क, जैसे हमारे शरीर में मस्तिष्क हमारे सारे शरीर कैसे कंट्रोल करता है, वैसे ही यहाँ से जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, वो सारी कोशिकाओं को निर्देश देता रहता है कि किसको क्या काम करना है, किसको क्या काम करना है। देखिए बीच में है, ठीक है। अब अलग अलग सभी को काम है, अपना काम कर रहे हैं, तो इसी ये केंद्रक है। केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। इसमें क्या होता है? इसमें क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र और डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। इसमें डीएनए आरएनए में से ये ब्रेन्स की जो नसें होती है उसमें से होता है ब्रेन्स। अब इसमें 80% प्रोटीन और 10% डीएनए और 10% बाकी लाइसोजाइम। लाइसोजाइम ये बहुत खतरा आदमी है, ये इस अलग मेंटालिटी का आदमी है, इसका अलग ही भेजा है, ये एक अलग किस्म का बीज है, खा जाए तो। अब अलग किस्म का कैसे? ये इसमें जल अपघटन एंजाइम पाया जाता है। जल अपघटन एंजाइम इतना खतरनाक होता है कि जैसे ही किस पर छिड़काव किया वो खत्म, गया, छुट्टी होगी उसकी। तो अब ये लाइसोजाइम क्या काम करता है? देखो, लाइसोजाइम कोशिका के अंदर जो कोशिकाएं मर चुकी होती है उसको सड़ाने का काम करता है। देखिए जैसे कि अब माइटोकॉन्ड्रिया बोल रहा है हम काम नहीं करेंगे, हमारा काम खत्म हो गया, हम आराम करेंगे, तो ये कहता है आराम करेगा, पास आ, मैं बताता हूँ। ये अपना लाइसोजाइम, अपना एंजाइम है, जल अपघटन वो छिड़कता है, उसे खत्म, बस गया। तो इसमें क्या, इसे आत्मघात की थैली भी कहा जाता है, ये आत्महत्या भी कहा जाता है, सुसाइड बैग। इसलिए ये अच्छा कोई आदमी नहीं है लाइसोजाइम, ये जो एटम बम के नाम से भी जाना जाता है। अब होता है ये जो टॉपिक लिखा है, याद रखना, अगर आरबीसी में लाइसोजाइम नहीं होता है, क्या नहीं होता है? आरबीसी में 120 दिनों का इसका दिनचर्या कहा जाता है, ब्लड में बताएंगे आपको, ब्लड टेस्ट उसमें ब्लड जो आएगा चैप्टर, उसमें आरबीसी में लाइसोजाइम नहीं होता है, तो 120 दिनों के बाद में जो ब्लड खत्म होता है कहाँ जाता है? पड़ा थोड़ी रहेगा शरीर में। इसलिए ये लाइसोजाइम होता है, ये पलिया में जाता है, ठीक है, पलिया तिल्ली में चला जाता है, ठीक है, वहां जाकर खत्म हो जाए, इसलिए पलिया को करीब आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, ठीक है। अब आरबीसी ये आपके लाइसोजाइम का एक अच्छा सा फॉर्मूला है। लाइसोजाइम पेड़ पौधों की कोशिकाओं में नहीं होता है, इसलिए आप देखेंगे कि जब पेड़ पौधों में जब कोई काट देगा तो उसके जो कोशिकाएं होती है वैसी वैसी पड़ी रहती है, ठीक है। तो ये हमारी होता है लाइसोजाइम, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो अब आपको इसके अलग अलग काम बता देते हैं, ठीक है। अब इसके जो ये जो कोशिका बची है, इसका चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया, आपको इसका काम बता देते हैं, इसका क्या काम। तो आपको पहले बताते हैं माइटोकॉन्ड्रिया साइकिल का, क्रेब्स साइकिल चलता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल चलने से 38 एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी से हमारे ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज से हमारे शरीर में ऊर्जा पहुंचती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है? ऊर्जा बनाने का काम करता है, ठीक है। अब आते हैं गोल्जी काय। गोल्जी काय क्या काम करता है? गोल्जी काय मैंने आपको बताया था, गोल्जी काय एक ट्रक ड्राइवर है, वो यहाँ से यहाँ तक सामान पहुंचाने का काम करता है। गोल्जी काय परिवहन का काम करता है। जिस शरीर के अंग को जितनी ही ऊर्जा की जरूरत है उतनी ऊर्जा पहुंचाने का इसकी जिम्मेदारी है भैया, ठीक है। आगे है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का क्या काम है? वैक्यूल्स से हमारे शरीर में जल संग्रहित करने का एक स्टोर रूम है, जहां पर जल का संगठित संग्रह है, वहां पर रहता है। वैक्यूल्स में पानी इकट्ठा रहता है। अब मानते हैं कि हमारे शरीर में काफी पानी है, 5 लीटर कहा जाता है पानी दिन में हमें पीना चाहिए, और काफी और पानी शरीर में इकट्ठा होता है। वो कहां पर इकट्ठा होता है? वैक्यूल्स में इकट्ठा होता है। फिर आगे है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का क्या काम है? सेंट्रोसोम आपको मैंने बताया था बड़े बड़े शब्दों में कि फोटोकॉपी करने का काम है, ये फोटोकॉपी की तरह ही करता है। इसका क्या काम है? ये विभाजन कोशिका विभाजन करने का काम करता है। ये कभी कभी उल्टे काम भी करता है। देखो कोरोना काल में जब हमारी स्थिति बहुत डाउन हो गई तो इसे मजे लग गए थे। इसने क्या किया कि बाहर से कोरोना आया, कोरोना को आते ही उसने थोड़ी बहुत ये रिश्वत दी, और रिश्वत देते इसने क्या किया, इसने फोटोकॉपी उनकी कर दी। उनकी फोटोकॉपी हमारे शरीर में जितनी ही कोशिकाएं हैं उनसे ज्यादा फोटोकॉपी करने से हमारे शरीर पर हैवी हो गए। यही सेंट्रोसोम का उनका काम है, ठीक है। आगे फिर ये हमारे कोशिका को विभाजन करने का काम करता है। आगे है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का क्या काम है? सबसे खतरनाक और भोकाल आदमी है ये लाइसोजाइम। लाइसोजाइम हमारे शरीर में जो सड़ी हुई कोशिकाएं होती है उसको खत्म करने का काम करता है। कभी कभार आप देखिए, आप कभी चोट लग जाती है, तो अब मानिए कि आप कहीं बाहर गए, आप कहीं मेले में गए, रैली में गए, और आप कहीं पकड़ा गए और आप पर पुलिस ने दंड बरसा दी,
अगर एक लठ आपके यहाँ पर पड़ा, पड़ते ही यहाँ के तरतरा के सी लकीर बनेगी, अच्छा सा काला हो जाएगा, यहाँ से अजीब सा लगेगा, तुम देखेंगे अरे तेरी लग गया। तो वो क्या होता है, वो ब्रेक होने का मतलब यही है कि आपके जो वहां से जो लाइसोजाइम को ही मार दिया गया है, ठीक है। तो लाइसोजाइम को ही मार दिया वहीं कोशिकाओं को, 5-6 दिनों के बाद में पास वाली लाइसोजाइम पता चलेगा, ओहो पास वाले लाइसोजाइम की हत्या हो गई है। वो धीरे धीरे उस पर छिड़काव करेंगे और उसे मार भगा कर एकदम सही कर देंगे, ठीक है। ये लाइसोजाइम का काम है, ये जल अपघटित होता है इसमें, इसमें जो अपघटित पदार्थ होता है, जल अपघटित पदार्थ उस पर डाल के सही कर लेते हैं, ठीक है। अब है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भैया एक घर में पिलर के समान है, जैसे हम घर बनाते हैं, मैंने आपको बताया था, तो छत लगाते हैं तो उसके नीचे एक पिलर भी लगाना पड़ता है, नहीं तो छत गिर जाएगा नीचे। कल मिलाकर एक कंकाल के रूप में काम करता है, आंतरिक कंकाल के रूप में काम करता है ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। आगे है राइबोसोम एक्टिन। राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम हमारे कोशिका में शरीर में बनाने का काम करता है, क्या करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। और इसी के साथ हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हमारे शरीर में कोशिका में सभी को निर्देश देने का काम करता है। इसमें जो प्रोटीन्स पाया जाता है और डीएनए और आरएनए पाया जाता है, गुणसूत्रीय विभाग यहीं से भी मिलता है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, और आगे की वीडियो में देखेंगे। कोशिका का जो चैप्टर है वो काफी बड़ा है। तो आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।